फैसल भाई, हमारे देशमुख साहब, बंबई से आए हुए हमारे मुन्ना भाई, नईम कुरैशी साहब, बशीर गौंस के मारक मेरे बड़े भाई, जिनकी हमेशा मुझ पर इनायतें रही हैं, हमारे प्रोफेसर सोहेल जलील साहब। सच बात तो ये है कि ये बस्ती, ये आबादी, ये नवाबपुरे का इलाका हो, कि जिंसी का इलाका हो, कि रेंगटीपुरे का इलाका हो, कि पीछे का इलाका हो, मैं आपके एहसानों तले दबा हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि 2014 में भी आपने साथ दिया था, 2019 में भी साथ दिया था, मगर ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि किसी वजूहात से मैं असेंबली में जाने से रह गया। बशीर भाई हो या चौधरी खानदान हो या खैसर खान का खानदान हो, क्या इजहान भाई हो कि कोर्ट में काम करने वाले शकीर भाई हो, कि हमारे छोटे रेंगटीपुरे के नौजवान साथी समीर भाई हो, कि मजहर भाई हो, कि इधर बसने वाले मेरे तमाम साथी हो, मैं एक एक का नाम लो तो वक्त नाकाफी होगा। मैं आज आपके बीच बड़ी तकलीफ की हालत में खड़ा हूं। तकलीफ में इसलिए खड़ा हूं कि जिस पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने सियासत पैसा कमाने के लिए हरगिज नहीं की। मैंने ईमानदारी से पार्टी के मकसद को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है जब शहर में फसाद हुआ, मैं रात भर जागता रहा। काबिल मुबारकबाद है ये नौजवान, काबिल मुबारकबाद है करीम कुरैशी की टीम, काबिल मुबारकबाद है हमारे बुजुर्ग। यही नौजवान थे जिन्होंने एक कप्तान की दुकान के सामने वो जंजाल ने जो हाथ में पेट्रोल का कैन लेके आया था, घर को भागने पे मजबूर किया। नौजवानों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तुम्हारी वजह से ही हमारी दुकानें जलने से बची, तुम्हारी वजह से ही हमारी माओ बहनों की अस्पतालें महफूज रही, तुम्हारी वजह से ही हमारे अमन अमान रहा। मैं उन नौजवानों से फिर दिल की गहराइयों से अपील करता हूं, जब मैं चंपा चौक से यहाँ आ रहा है तो उसकी अपनी माँ होती है, मगर हर माँ उसकी अपनी माँ होती है। जुगनू बी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। मैं वहां पहुंचा, मैंने मारी एयानत की। मुझे वो दिन भी याद है कि योगा में, धारवा में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान इरफान को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हमने नुमाइंदगी की, पुलिस के कान पर जू नहीं रहेगी। हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को 302 के गुनाह में गिरफ्तार कर इंक्वायरी चल रही है। जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई, बरगा का रुखमान अंसारी हो कि खुरैश नगर बंबई का अफवान अंसारी हो, यह आपका भाई वहां पहुंचा। कोविड में मैंने काम किया, मैंने इस मशरा के हल्के में सबसे रिश्तों को संवारा। हद तो यह है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात के आखिरी दिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुनो।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुझसे कहा था कि गफ्फार कादरी, हम तुम्हारे खिदमत को फरामोश नहीं करेंगे, हम इस मशरक़ी हल्के से आपको उम्मीदवारी देंगे, आपको चुनकर आएंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मगर दोस्तों, जिस तरह से जबींदा खान में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि जावेद कुरैशी हमारे सीने से रख गए हैं, अब मौत ही जुदा कर सकेगी। और फिर बाद में क्या हुआ, 56 आएंगे और 56 जाएंगे। मुझे ये आपसे कहना, मुझे आपको ये बताना, बहरहाल मैंने 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी को आया, प्रकाश अंबेडकर के साथ 400 घंटे बैठा और फिर ये इम्तियाज जलील खासदार बना। उसका बदला ये है कि युति तोड़ दी गई ताकि कोई आमदार चुनकर ना आए। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति होती तो यकीनन 15 से 20 एमएलए चुन के आते और सत्ता की चाबी इनके पास होती है। सच तो यह है दोस्तों, इम्तियाज जलील ने एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति तोड़ी ताकि शहर में कोई नेता बड़ा ना बन सके, कोई नेता आगे ना जा सके। ये वो खासदार है जो एक भी आमदार को चुनकर नहीं ला सकता। ये वो इम्तियाज जलील है जो पार्लियामेंट के इंतखाबात में 5 जगह से उम्मीदवार खड़े करता है। अभी 2024 में उस्मानाबाद से, भिवंडी से, साउथ सेंट्रल बॉम्बे से, पुणे से कितने वोट दिए? 800, 500, 700। अब बात समझने की है कि ये भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस का एजेंट है और मुसलमानों में किसी को आगे देना नहीं चाहता। सच्चाई तो ये है, बहुत ही कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, बहुत ही कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूक जाते हैं। कमीने ऊंच पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। इम्तियाज जलील औकात में आओ। तुम 5 साल मेंबर ऑफ असेंबली थे, तुम 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तुमको कौम याद नहीं आई? तुमको तो आदर्श की घंटियां बजानी थी, तुमको तो पूजा पाठ करनी थी, तुम तो हिंदुओं की चमचागिरी में थे, तुम तो देवेंद्र फडणवीस की खिदमत में थे। और अब जब मशरक़ी हल्के में 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, मुसलमानों के वोट 92,000 थे। मैंने मेहनत करके वोटों की संख्या 2019 में 1,10,000 की। फिर मैंने जब वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नाकाम हो गया तो 200 कैंप, आप गवाह है, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान गवाह है कि 200 के करीब वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के कैंप है। और आज इस हल्के में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,45,000 है। बीज हमने बोना, खेती का फसल हमने तैयार करना, और जब फल खाने का वक्त हो गया ये पाखंडी आ जाता है, ये डीलर आ जाता है, ये दलाल आ जाता है। तो आज आपको तय करना है कि आपको दलाल होना, पाखंडी होना। मैं इसलिए कह रहा हूं, स्टेज से तो बातें बहुत करता, 5
समझदार था। बताओ, तालीम के मैदान में कौन सा काम किया, सेहत के मैदान में कौन सा काम किया, नौजवानों को रोजगार के लिए क्या काम किया? हाँ, अपने भाई को रोजगार दिला दिया, अपने बेटे को एजुकेशन के लिए लंदन भेज दिया। बाकी बहुत बड़ी नंगी पार्टी है भाई। आओ, मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूं, जो मुसलमानों में खाते पीते मुसलमान थे, उनसे हफ्ता वसूली का काम किया, उनको तकलीफ देने का काम किया और हमारे नौजवानों को बदनाम करने का। दोस्तों, मेरा कोई भी नौजवान भाई, मैं समझता हूं काबिल एहतराम है। मैं आवाम में कभी उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर किसी से कोई गलती भी होती है तो हम अकेले में जाकर उसको समझाएंगे, मगर आवाम के बीच मेरा हर नौजवान, मेरी हर बहन, मेरी माँ काबिल एहतराम है। मैं 2 मिनट के लिए अपनी गुफ्तगू को मौखूर करता हूँ अजान के एहतराम में। मैं फख्र से कहता हूँ, ये हबीब कुरैशी हो, कि करीम कुरैशी हो, कि गफ्फार कादरी हो, हमको पुलिस स्टेशन जाने में कभी हिचकिचाहट नहीं है। अल्लाह ने हमको ताकत दी है कि हम पुलिस की अरबाब इख्तिदार से आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं। तो जिसका बकरीद के ईद के मौके पर एक वीडियो देखने को मिला था। एक वीडियो ऐसा था कि इम्तियाज अली साहब जिंसी पुलिस स्टेशन में पीआई से गुफ्तगू कर रहे हैं और उस वक्त एसीपी और डीसीपी मौजूद थे। बाद में मालूम हुआ कि वो उनके भांजे को छुड़ाने के वास्ते आए थे। तो इनकी नुमाइंदगी सिर्फ भांजे, भतीजे, बेटे और भाइयों के हद तक है। हमारा मानना है कि ये सब मेरे बेटे हैं, ये सब मेरे भाई हैं, इनका दुख मेरा दुख है। दोस्तों, साथियों, हमारे जो कारपोरेटर उनके पीछे जूते उठाते फिर गए ना, उनको भी सुनाना चाहता हूं। एक पार्लियामेंट के मेंबर को कई 100 कोटी का काम मिलता। जो कई 100 कोटी का काम होता है ना, उस पे कुछ पैसे कमाने को मिलते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम इन नौजवानों को, जिन्होंने बेगर्ज बेगौस बगैर किसी मकसद के इनको वोट दिया है, 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का काम दो। 10-20% उनकी कमाई होगी, मगर ये पट्टा इतना भारी है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर बाबा बिगड़ा। क्या कमीशन तय करके बैठा मालूम नहीं मेरे को। अभी तो सुना है कि नेहरू भवन का जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, उसमें उसका भाई पार्टनर है। अभी 2014 में एमआईएम के बड़े नेता ने कहा था, मैं नेता मानता हूं उनको इस वास्ते कि हैदराबाद में कुछ अच्छे काम भी है, कि हम एक स्कूल खोलेंगे। अब कुछ बच्चों ने शादियां भी की है, बच्चे पैदा किए, सोचे भाई अपने बच्चों को स्कूल मिलेगा। अब वो बच्चे 10 साल के हो गए मगर स्कूल खुला ही नहीं अभी तक। कहा हम अस्पताल बनाएंगे, मैंने कोई अस्पताल नहीं देखा। एक दुआ बैंक बनने वाली है, वो जगह किसकी है मालूम तुमको? वो जगह औकाफ की जगह है। वो जो दुआ बैंक का ऑफिस है ना, उसका 3825 स्क्वायर फुट की जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 2.5-3 करोड़ होती है। जब ये पत्रकार था लोकमत में, अब पत्रकार लोग सब अच्छे होते हैं, पत्रकार लोग कोई गलत काम नहीं करते,
पत्रकारों का मेरे दिल में बहुत एहतराम, और इम्तियाज जलील ने काम बता के औकाफ की जमीन अपनी माँ के नाम पे कर दिया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट दिया। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब अब 10 साल के बाद याद आएगा तुम्हारे हल्के में आने के बाद? अरे मैंने कहा डॉक्टर गफ्फार वो वाहिद शख्स है जो हमेशा इम्तियाज जलील के गलत कामों को टोकता था और टोकता रहा है। मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी कहा था कि साहब अंबादास दानवे को वोट देने के लिए जो कांड किए नको करो साहब। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पार्लियामेंट में 5 सीटें मत खड़ा करो। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी का इत्तेहाद मत टूटना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि अब मैं उम्र के 67 साल में हूं। कितने साल जीऊंगा मैं कह नहीं सकता। हो सकता है ये इंतखाब इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। हो सकता है मैं आगे चुनाव लड़ नहीं सकूंगा। इसीलिए जब मैंने महसूस किया कि ओवैसी साहब बात नहीं सुन रहे, उनके पास पहुंचा। मैंने 3 मिनट का वक्त मांगा, नहीं दिया गया। और आज मेरा दिल भर आता है कि आप हजारों की तादाद में यहाँ सामने मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के शुक्र के बाद आपका शुक्र अदा करता हूँ। बात इम्तियाज जलील की चल रही थी, दास्तान बहुत लंबी है। कुछ बातें सुनाया हूं और सुनाऊंगा, मगर सच बात तो यह है कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अबू आसिम की क़ियादत में इस मशरक़ी हल्के से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी का सफाया किया जाए, अतुल सावे को शिकस्त दी जाए, नाथुराम गोडसे की औलाद को सबक सिखाया जाए और उन ताकतों को सबक सिखाया जाए जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। दोस्तों, साथियों, अभी हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड ऑफिस नहीं हुआ, मगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। उन्होंने अपनी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफिस किया है। गफ्फार कादरी आपसे कहने के जमा हुआ है। भाई, हमारे डॉक्टर साहब ने अभी जितने भी बातें बताए थे उनके साथ भी धोखा हुआ और मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर हम 10 ही लोग थे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 लोगों का एंट्री हुआ था और उन्होंने बताया था कि कलीम कुरैशी साहब तुमको टिकट देंगे, तुम काम को लग जाओ बोल के। न वो 10 लोगों को दिया, न टिकट मेरे को दिया। इसलिए मेरे को डॉक्टर साहब के साथ में आना पड़ा, क्योंकि अब मेरे पे जो पिछले इल्जाम लगाए थे डॉक्टर साहब के साथ में लेके कि डॉक्टर साहब तुम्हारे वैसे गिरे बोलते। डॉक्टर साहब मेरे वैसे नहीं गिरे थे, बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे और वो पिछला जो था मेरे पे इल्जाम, मैं वो मिटाने के लिए आज डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए आया। और इंशाल्लाह कल 4 तारीख के दिन मैं मेरा फॉर्म वापस पीछे ले रहा और मैं डॉक्टर साहब को सपोर्ट कर रहा। और तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत मजलिस करते हैं तुम, तो मजलिस ने ये सोचना चाहिए था कि डॉक्टर साहब को ये आखिरी टाइम था, उन्होंने बोले थे मेरा आखिरी इलेक्शन है, तो उनको सपोर्ट कर देना चाहिए था। और इम्तियाज जलील को अभी भी बहुत सारा टाइम है कल 4 तारीख का, कि उन्होंने उनका फॉर्म वापस लेना और थोड़ा बड़ा दिल करना और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, यहाँ के कॉर्पोरेटर कलीम कुरैशी साहब, हाज़रान जलसा और मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। समाजवादी पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार हैं गफ्फार कादरी साहब, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई वो सब आपको पता है, मगर जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की जो औरंगाबाद शहर के लिए कुर्बानियाँ हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। 2018 का जब फसाद हुआ औरंगाबाद का शाहगंज का, उस वक्त यहाँ की जो दुकानें जलाई गई, सुबह में सबसे पहले उठकर अगर कोई शख्स यहाँ पहुंचा
तो वो जनाब अबू आसिम आजमी साहब थे। और अबू आसिम आजमी साहब यहाँ पहुंचे ही नहीं, फसाद ज़दा लोगों की मदद की। वो जो दुकानें जली उनको अपने जाती खर्चे से 25 लाख रुपए बांटे गए, सिर्फ 25 लाख रुपए बांटे गए उनको, और उनकी मदद की गई। और हमारे पुराने खासदार थे माजी, मैं कहूंगा उनको कि आप उस वक्त कहां थे, आपका पासपोर्ट आप शो करिए। वो जो है थाईलैंड के अंदर थे, शेरों के साथ वीडियो बनाने में मशगूल थे, और क्या क्या होता आपको पता है वहां। तो उस वक्त लोगों की दुकानें चल रही थी और वो थाईलैंड में अय्याशी कर रहे थे। मगर जनाब अबू आसिम आजमी साहब थे जो औरंगाबाद शहर पहुंचे और सबसे पहले फसादज़दा लोगों की मदद की। आज समाजवादी पार्टी के पास ऐसे ऐसे खासदार हैं। कौन सी जमात है ऐसी बताइए आप, जिसने एक आलिम दीन को खासदार का टिकट दिया, और ना सिर्फ टिकट दिया बल्कि चुन के लाया। महमूदुल्लाह मदवी साहब, जो महमूदुल्लाह मदवी साहब है, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। मस्जिद के अंदर इमामत करते थे वो, उनको जब टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फॉर्म भरने के तक के पैसे नहीं है। तो वहां के मस्जिद के जिम्मेदारों ने चंदा जमा करके फॉर्म भरे, और उस शख्स को, आलिम दीन को, समाजवादी पार्टी ने जो है तो खासदार बना के भेजा है। यह है समाजवादी पार्टी की कुर्बानियां। आज हो ये रहा है, मुल्क के अंदर फिरका परस्त ताकतों को ताकत देने के लिए एक जमात उठ जाती है और मुसलमानों को बोलते हैं हम तुम्हारा मसीह है, हम तुम्हारे मसीहा है। मगर ये मसीहा बनने वाले लोग, मैं एक बात कहूंगा इनको, जब गुस्ताखे रसूल को सजा दिलाने की बात हुई, मैं सलाम करता हूं जितने भी लोग गए थे वहां, लोगों ने अपने जाती खर्चे से वहां गए। बंबई जाने के लिए अपनी गाड़ियां लगाए, अपने खर्चे का पेट्रोल डाले, डीजल डाले और वहां गए। मगर आपने वहां जाके क्या किए? वहां जाके डिविजनल कमिश्नर को निवेदन दे दिए, कलेक्टर को निवेदन दे दिए। मैं समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष होने के नाते मेरे कायद अबू आसिम आजमी का जब मुझे फोन आया कि फैसल वहां से एक पीआईएल दाखिल करो, हाई कोर्ट के अंदर रामगिरी महाराज के खिलाफ में मैंने पीआईएल दाखिल किया हूं। आज उसके 18 अक्टूबर उसकी हमारी अगली डेट है। और सरकार के जो सचिव है, सीएम का सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव को नोटिस तक इशू हो चुकी है उस केस के अंदर। हमने हुल्लड़बाजी नहीं की, हमने जो है तो हाई कोर्ट का जो कानून का दरवाजा है वो खटखटाया। आज गफ्फार कादरी साहब को बोल ये रहे हैं कि आपने हमारे को गिराने के लिए खड़े करे, आप जो है तो उनको गिराने के लिए। तो अरे बाबा, जब कोयले की जो खदान रहती है, पता है आपको, कोयले की खदान के अंदर हीरा पड़े पड़े वैसे ही पड़े रह जाता, मगर उसको तराशने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, आप वो हीरा है जो असेंबली के अंदर जाके, जो सेशन के अंदर जाके मुसलमानों की सही आवाज उठाएंगे। नारे लगाते हैं ना, कौन आया कौन आया, शेर आया, शेर है, शेर तो जंगल में रहता ना, ये तो पिंजरे का शेर है। जो बीजेपी बोलेंगी वही सुनेगा, जो शिंदे सरकार बोलेगी वही सुनने वाला शेर है ये। मगर हमारे पास अबू आसिम आजमी साहब जैसा एक जो है बब्बर शेर है, और जो बब्बर शेर है ना, वो असेंबली में दहाड़ता है। औरंगाबाद का जब नाम का मुद्दा आया तो सबसे पहले असेंबली में खड़े रह के बोलने वाली कोई शख्सियत है तो वो जनाब अबू आसिम आजमी साहब है। और औरंगाबाद शहर के लिए मैं कहूंगा, औरंगाबाद शहर के अंदर गफ्फार कादरी साहब जब असेंबली के अंदर जाएंगे तो हमारी ये डिमांड रहेंगी कि औरंगाबाद शहर में 2 महानगर पालिका बसाइए। आपको शौक है ना अगर कि संभाजी नगर के नाम से कोई नगर पालिका बसाए, उसको बाहर का एरिया दो। मगर जो हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का 52 दरवाजों का जो शहर है, उसको औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम दे। ये हमारी डिमांड लेके गफ्फार कादरी साहब जा रहे हैं असेंबली में। और आप लोगों का जज्बा देख के मुझे ये लग रहा है कि गफ्फार कादरी साहब इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को वोटिंग होगी, और 23 तारीख के दिन यहाँ क्या होने वाला है आपको पता है? पतंग को तो अपने हाथों से फाड़ने वाले। इंशाअल्लाह बोलिए जोर से। और साइकिल चलने वाली है। 20 तारीख के दिन बटन कौन सा दबने वाला है? सिर्फ साइकिल का बटन दबेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूं कि 23 तारीख के दिन
हमारे आमदार बन के जाने वाले डॉक्टर गफ्फार कादरी होंगे। खुदा